हम सबको कितना टाइम हो गया है कहीं बाहर गए हुए। चलिए ना, इस बार हम कहीं बाहर चलते हैं। हाँ माँ जी, विनीता बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरा भी कई दिनों से घर में मन नहीं लग रहा है। अगर आप सभी को कहीं बाहर ही चलना है तो इस बार हम किसी हिल स्टेशन चलते हैं। बस इस मंथ रुक जाइए, कुछ बिजनेस ट्रिप है, उसके कंप्लीट होते ही हम लोग घूमने चलेंगे। सिर्फ 25 साल की उम्र में मेरे भाई ने हमारे बिजनेस को इस तरह संभाला है, मुझे यकीन ही नहीं होता है। कभी कभी तो लगता है कि काश मैं भी अच्छे से पढ़ लिख लेता तो आज अपने भाई के साथ बिजनेस संभालने के लिए उसकी मदद कर रहा होता। अरे भैया, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? बिजनेस मैं संभालूं या आप? बात तो एक ही है ना। चलिए अब मैं निकलता हूँ, आज ऑफिस में एक बहुत जरूरी मीटिंग होने वाली है। ये है उमंग, शर्मा परिवार का सबसे छोटा बेटा। कहने को तो इस परिवार में 2 बेटे थे, लेकिन बड़ा बेटा विवेक शुरू से ही पढ़ाई में कुछ खास नहीं रहा, जिसके चलते वो बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देता है और अब छोटे भाई उमंग को ही पढ़ लिख कर अपना सारा बिजनेस हैंडल करना होता है। सारा परिवार हंसी खुशी एक साथ रहता था, लेकिन कहते हैं ना कि खुशियों को नजर लगते देर नहीं लगती। ऐसा ही कुछ इस परिवार के साथ भी होता है। तुझ पर मैंने भरोसा करके तुझे अपना बिजनेस पार्टनर बनाया और तूने मुझे ही बिजनेस में धोखा दिया। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी आकाश। अभी के अभी निकल जा मेरी कंपनी से। ऐसे कैसे निकल जाऊं? इस कंपनी में मैंने भी इन्वेस्ट किया है, समझ में आ रहा है तुझे? जितना तूने इन्वेस्ट किया है ना, उतना तुझे मिल जाएगा, लेकिन तू अभी 1 मिनट भी इस कंपनी में और नहीं रह सकता है। उमंग बचपन के दोस्त आकाश को अपनी कंपनी में नौकरी पर रखता है। धीरे धीरे आकाश की अच्छी स्किल की वजह से आकाश उमंग का बिजनेस पार्टनर बन जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे आकाश के मन में लालच पैदा होने लगता है और वो कंपनी के पैसों में घपला करने लगता है। लेकिन उसका ये घपला उमंग से ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं रहता। आकाश की सारी सच्चाई सामने आते ही उमंग आकाश को धक्के मारकर कंपनी से बाहर निकलवा देता है। ये तूने अच्छा नहीं किया उमंग, देख लेना, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। उमंग से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए आकाश उमंग पर एक जानलेवा हमला करवा देता है और इस हमले में उमंग की जान तो बच जाती है, लेकिन वो कोमा में चला जाता है, जिसका फायदा उठाकर आकाश धोखे से सारे बिजनेस और प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा लेता है। और देखते ही देखते उमंग का परिवार महल जैसे घर से निकलकर अब एक छोटी सी झोपड़ी में आ जाता है और अब वो लोग खाने की एक रोटी के लिए भी मोहताज हो जाते हैं। आप आ गए, कहीं काम मिला क्या? नहीं साक्षी, कहीं काम नहीं मिल रहा है। सबसे ज्यादा उमंग की फिक्र हो रही है। अगर मुझे कहीं काम नहीं मिलेगा तो हम उमंग का इलाज कैसे करवा पाएंगे? न जाने किसकी नजर लग गई हमारे हंसते खेलते परिवार को। जैसे जैसे दिन गुजरने लगता है वैसे वैसे इस गरीब परिवार की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। उनकी झोपड़ी के बगल में ही शालू नाम की औरत की झोपड़ी बनी थी। शालू और लाजवंती में कुछ समय से काफी ज्यादा अच्छी बातचीत होने लगती है और लाजवंती अपने घर के हालातों के बारे में शालू को सब कुछ बता देती है। तुम्हारे साथ तो सच में बहुत बुरा हुआ लाजवंती बहन। मैं तो कह रही हूँ तुम इस साल छठी मैया का व्रत रखो। क्या? छठी मैया का व्रत? हाँ, हर साल ना जाने कितने लोग छठ पूजा बनाते हैं। कहते हैं छठ पूजा का व्रत रखने से छठी मैया हमसे प्रसन्न होती है और हमारी हर मनोकामना पूरी करती हैं। हमारे जीवन में जितने भी दुख दर्द होते हैं उनसे हमें छुटकारा दिलवाती है। मेरी मानो तुम और तुम्हारा परिवार इस बार छठी मैया का व्रत जरूर रखो। शालू की बातों में इतनी सच्चाई देखकर लाजवंती छठी मैया का व्रत रखने के लिए हाँ कर देती है और आकर अपने परिवार वालों को भी छठी मैया का व्रत रखने के लिए कहती है। उमंग की सलामती के लिए पूरा परिवार मिलकर छठी मैया का व्रत करने के लिए ठान लेता है और ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और आज छठी मैया के व्रत का पहला दिन होता है। आज छठ पूजा का पहला दिन है। छठ पूजा की शुरुआत हमें नहाए खाए से करनी है। यही पास में एक नदी है, हम सभी उसी में जाकर स्नान करते हैं। लाजवंती अपने पूरे परिवार के साथ नदी में जाकर स्नान करती है और सब मिलकर सूर्य देव की पूजा करते हैं। छठी मैया, मैं और मेरा परिवार पहली बार छठ पूजा का व्रत रख रहे हैं। अगर हमारे व्रत में कोई गलती हो तो हमें माफ कर देना और हमारी प्रार्थना को स्वीकार करना। छठी मैया से प्रार्थना करने के बाद पूरा परिवार जंगल के रास्ते घर लौट रहा होता है कि तभी आकाश वहाँ पर अपने गुंडों के साथ आ जाता है और पूरे परिवार को घेर लेता है। आकाश, तू यहाँ? इतना सब कुछ करके भी तेरा मन नहीं भरा? जब तक मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को खत्म न कर दूं, मैं शांत नहीं बैठूंगा।
आकाश बड़ी बेरहमी से उमंग के पूरे परिवार को मार देता है और वहां से चला जाता है। उमंग हॉस्पिटल में एडमिट था, जिसके चलते आकाश उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। वहीं आकाश के जाते ही उमंग के मरे हुए घर वाले सभी भूत और चुड़ैल के रूप में बदल जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? हमने तो छठी मैया का व्रत रखा था ना, अब हम उनका व्रत कैसे पूरा करेंगे? क्या उमंग भैया कभी ठीक नहीं हो पाएंगे? हम सब भूत चुड़ैल बन गए तो क्या हुआ? हमारे अंदर अभी भी भगवान के प्रति आस्था जिंदा है। हम मर के भी अपना छठ मैया का व्रत पूरा करेंगे। सभी लोग अगले दिन का इंतजार करते हैं। अगले दिन सभी भूत चुड़ैल छठी मैया का व्रत रखते हैं। इसके बाद रात्रि में वो सभी गुड़ की खीर बनाकर खाते हैं। ऐसे ही दूसरा दिन भी गुजर जाता है और आज छठी मैया का पूजा का तीसरा दिन होता है। हे छठी मैया, आज तक तो ये छठ पूजा का व्रत सिर्फ इंसान ही रखते आए हैं, लेकिन आज ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि छठ पूजा का व्रत इंसानों के साथ साथ भूत और चुड़ैल भी रख रहे हैं। छठी मैया, अपनी कृपा हम पर बरसाओ और हमारे उमंग को ठीक कर दो, ताकि वो ठीक होने के बाद आकाश को उसकी गलतियों की सजा दिलवा सके। हमारे परिवार की तो कोई गलती ही नहीं थी, फिर भी हमें ये सजा मिली। छठी मैया, अब आप ही हमें इससे बाहर निकालिए। इंसानों से थोड़ी दूरी पर ये भूत चुड़ैलों का परिवार अपनी छठी मैया के व्रत को पूरा कर रहा होता है। ऐसे ही छठ पूजा के 3 दिन निकल जाते हैं और आज छठ पूजा का आखिरी दिन होता है। आज छठी पूजा का आखिरी दिन है और अभी तक हमारा उमंग ठीक नहीं हुआ। कहीं हमारे भूत और चुड़ैल होने की वजह से छठी मैया ने हमारे व्रत को अस्वीकार तो नहीं कर लिया है? हाँ। इंसान हो या भूत चुड़ैल, लेकिन माता तो उन सभी पर अपनी कृपा बरसाती है। अगर हमने सच्चे दिल से उनकी भक्ति की है तो मैया अब तो अपना चमत्कार दिखाओ। सभी परिवार वालों की आंखों में आंसू होते हैं। थोड़ी देर में शाम हो जाती है और अब सभी भूत और चुड़ैल डूबते सूरज को पानी का अर्घ चढ़ाते हैं। सभी हाथ जोड़कर छठी मैया से प्रार्थना कर रहे होते हैं कि तभी सुनहरी और चमकदार रोशनी के साथ छठी मैया सबके सामने प्रकट होती हैं। आंखें खोलो मेरे भक्तों, आज तक न जाने कितने सैकड़ों लोगों ने मेरी भक्ति की, मेरे लिए ये कठिन व्रत रखा, लेकिन आज तक किसी की भी भक्ति में इतनी शक्ति नहीं देखी जितनी मैंने तुम्हारी भक्ति में देखी। अच्छे से अच्छा मनुष्य भी मरने के बाद एक दुष्ट आत्मा का रूप ले लेता है, लेकिन तुम लोग मरने के बाद भी भूत और चुड़ैल के रूप में मेरी आराधना कर रहे हो। बताओ, तुम्हारी ऐसी कौन सी इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए तुम ये सब कर रहे हो? छठी मैया, हमारे परिवार के साथ बहुत बुरा हुआ। हमारे बेटे को घायल करके कोमा में पहुंचा दिया गया और जब हमने आपकी भक्ति करनी चाही तो हमें भी मार डाला गया। छठी मैया, अब तुम ही अपना कोई चमत्कार दिखाओ। छठी मैया के आशीर्वाद से उमंग, जो न जाने कितने समय से कोमा में था, वो कोमा से बाहर निकल आता है। वहीं आकाश को उसके किए की सजा मिलती है और वो एक बहुत बुरी मौत मरता है। और वहीं उमंग के होश में आते ही वो सबसे पहले अपने परिवार को ढूंढता है कि तभी उमंग के सामने पूरा परिवार भूत और चुड़ैल के रूप में आता है, जिसे देखकर वो रोने लगता है। माँ, बाबा, भैया, मामी, बहन, ये सब क्या हो गया आप लोगों को? मुझे ऐसा छोड़कर क्यों चले गए आप लोग? आप लोग नहीं तो मैं जिंदगी का क्या करूँगा? बेटा, तुम्हें ये जिंदगी छठी मैया के आशीर्वाद से मिली है, तुम इसे यूं जाया नहीं कर सकते। भले ही हम तुम्हारे साथ नहीं, लेकिन हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ ही होगा। हमारा साया कभी तुमसे दूर नहीं होगा। वो सभी भूत चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाते हैं, जिसके बाद अब उमंग एक नए तरीके से अपनी जिंदगी की शुरुआत करता है और इसी के साथ उमंग के दिल के अंदर छठी मैया के लिए भक्ति और श्रद्धा जाग जाती है। और अब हर साल उमंग छठ पूजा पर छठी मैया के लिए व्रत रखता है।